इस वीडियो में हरियाणा की प्रमुख नहरों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम हरियाणा की झील और हरियाणा की नदियाँ कवर कर चुके हैं और यहाँ से सीटी में एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। अगर आप भी हरियाणा सीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हर रोज़ आपको एक वीडियो टॉपिक वाइज और एक वीडियो HSSC प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की मिलेगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय पंचकूला में स्थित है, इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों के द्वारा होती है, इसका आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो हरियाणा में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है सिरसा। अगर सबसे कम की बात करें तो सर्वाधिक है, अगर सबसे कम की बात करें तो वो है पंचकूला, याद रखना है। सर्वाधिक है सिरसा और सबसे कम सिंचित क्षेत्र कौन सा है? पंचकूला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? किस क्षेत्र में होती है? तो वो होती है सिरसा क्षेत्र में। सिरसा क्षेत्र में यानी सिरसा जिले में सबसे ज़्यादा नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। अगर सबसे कम की बात करें नहरों के द्वारा कह लो, नलकूप के द्वारा कह लो या ट्यूबवेल के द्वारा कह लो, सबसे कम होती है पंचकूला में। इसमें था नहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है, तो सिरसा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो नलकूपों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो होती है कैथल जिले में, तो इसका आंसर होगा कैथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ट्यूबवेल द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो ट्यूबवेलों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचित होती है या सिंचाई होती है यमुनानगर में। नहरों के द्वारा सिरसा, नलकूपों के द्वारा कैथल और ट्यूबवेल के द्वारा यमुनानगर। तो ये अलग अलग आपको फैक्ट याद रखने हैं, यहाँ से सीटी में बार बार क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहरों का शहर किसे कहा जाता है? तो नहरों का शहर कहा जाता है टोहाना शहर को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो सबसे प्राचीन नहर है पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी नहर कौन सी है? तो सबसे छोटी नहर है भिवानी नहर, इसका आंसर होगा। और इसका एक और अन्य नाम है, इसका नाम है BN चक्रवर्ती राव नहर, ये भी है। तो बार बार पेपर में पूछाता है कि भिवानी नहर का दूसरा नाम क्या है, ये आगे क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, वहाँ भी कवर करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है भिवानी नहर का दूसरा नाम है BN चक्रवर्ती राव नहर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? तो हरियाणा की जीवन रेखा नहर SYL को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद का कारण कौन सी नहर है? तो वो SYL नहर है। इसका पूरा नाम है सतलुज यमुना लिंक नहर। ठीक है, बार बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में SYL की लंबाई कितनी है? तो हरियाणा में SYL की लंबाई है 92 किलोमीटर। अगर SYL की टोटल लंबाई पूछे, हरियाणा व पंजाब में टोटल लंबाई पूछे तो है 214, लेकिन अगर अकेले हरियाणा की बात करेगा तो 92 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी है? तो सबसे छोटी नहर कौन सी है? भिवानी नहर, और इसका दूसरा नाम है BN चक्रवर्ती राव नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी नहर का दूसरा नाम कौन सा है? तो देखिए ये है BN चक्रवर्ती नहर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा व दिल्ली के बीच विवादित नहर कौन सी है? अगर हरियाणा और पंजाब के बीच पूछे तो उसका राइट आंसर था SYL, लेकिन इसने पूछा हरियाणा व दिल्ली के बीच तो कौन सी नहर है? ये है मुनक नहर। ठीक है, कौन सी है? मुनक नहर। जो मुनक नहर है ये करनाल के मुनक शहर से निकाली गई है और पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई है। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजेवाड़े से कौन सी नहर निकलती है? तो ताजेवाड़े से कौन सी नहर निकलती है? तो ताजेवाड़े से पश्चिमी यमुना नहर निकलती है। ठीक है, और यही सबसे प्राचीन नहर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई है 86 किलोमीटर। उसके बाद जो ये 92 किलोमीटर था, किसकी लंबाई थी? ये थी SYL की, लेकिन पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई है 86 किलोमीटर, आपको याद रखना है। उसके बाद है,
पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट सिंचाई परियोजना के जनक। अब हम कुछ सिंचाई परियोजना के फैक्ट के पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो नहर के, अब शुरू होंगे हमारे सिंचाई परियोजना। तो लिफ्ट सिंचाई परियोजना के जनक कौन है? तो इसके जनक है बंसीलाल, राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई है? तो बाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई है? नांगल बांध से नहर निकाली गई है, ठीक है। बाखड़ा नहर निकाली गई है नांगल गांव से, और ये पंजाब के रोपड़ जिले से निकाली गई है, और सतलुज नदी से निकाली गई है। ये भी आपको याद रखने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव नहर कहाँ से निकाली गई है? तो ये फैक्ट है दोस्तों, ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। ये गुड़गांव नहर पूछा था बार बार, तो दिल्ली के ओखला बैराज से निकाली गई है, और इस नहर के द्वारा गुड़गांव व फरीदाबाद को पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी नहर निकाली गई है, कहाँ से निकाली गई है? ये बाखड़ा नहर से निकाली गई है, और इस नहर से भिवानी में सिंचाई होती है। इसके नाम से ही पता चलता दोस्तों भिवानी नहर है, तो भिवानी में ही सिंचाई होगी। और इसका दूसरा नाम हम पहले कवर कर चुके हैं, तो BN चक्रवर्ती नहर इसका नाम है दूसरा। उसके बाद है, जवाहरलाल नहर कहाँ से निकाली गई है? तो ये निकाली गई है दिल्ली ब्रांच से। जवाहरलाल नेहरू द्वारा बार बार पूछा जाता है कि किस शहरों में सिंचाई होती है? तो ये होती है सोनीपत में, ठीक है, या सोनीपत को पानी मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना। यहाँ से भी एग्जामिनर बार बार पेपर में पूछता है। तो पहली सिंचाई परियोजना है जवाहरलाल नहर उत्पादक परियोजना। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह है मंदिरगढ़ में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहारू नहर उत्पादक परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये है भिवानी में। कहाँ पर स्थित है? भिवानी में स्थित है। और इसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है, तो नोट में यहाँ पर लिख दिया है कि इसका जो दूसरा नाम है वो है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नांगल नहर उत्पादक परियोजना कहाँ पर है? तो नांगल नहर उत्पादक परियोजना है अम्बाड़ा में, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है शिवानी नहर उत्पादक परियोजना। शिवानी भिवानी अगर बोलेंगे तो आराम से पता चलेगा कि भिवानी में स्थित है। उसके बाद है जुई नहर उत्पादक परियोजना कहाँ पर है? ये है भिवानी में स्थित है, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से पूछा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्षा पर आधारित खेती को क्या कहा जाता है? ये फैक्ट है दोस्तों, ये भी आपको याद रखने हैं। हरियाणा में वर्षा पर आधारित खेती को बरानी कहा जाता है। उसके बाद है, लिफ्ट सिंचाई परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा दोस्तों? ये है हरियाणा। उसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है, ये लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का। हरियाणा में 1833-34 में अकाल पड़ा था, तो उस अकाल को क्या नाम दिया गया था दोस्तों? तो उस अकाल को नाम दिया था नबिया अकाल नाम दिया था। तो ये थे दोस्तों हरियाणा की प्रमुख नहरों से संबंधित प्रमुख तथ्य, प्रमुख फैक्ट। यहाँ से एग्जामिनर बार बार पूछता है। अगर आप भी इसी तरह से CET की तैयारी करना चाहते हैं, हरियाणा GK में 25 से 25 लेना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।